विजेंद्र सिंह परमार पाहुजा लॉ अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कल की ही दिनांक में दिया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट। जी हाँ, सबसे पहले आप मेरे पीछे एक हेडिंग देख पा रहे होंगे, SC/ST आरक्षण पर आया सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, ये जो जजमेंट आया है SC/ST के रिजर्वेशन के रिगार्डिंग है। जैसा कि आप जानते हैं 15% रिजर्वेशन SC/ST को दिया जाता है, इसी के रिगार्डिंग ये जजमेंट आया है। अब क्या ऐसी महत्वपूर्ण बात इस जजमेंट में कही है वो हम यहां पर आगे एक स्टेप दर स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण जो है वो है आपके लिए इस जजमेंट का नाम याद रखना, क्योंकि निकट भविष्य में आने वाले एग्जाम में ये डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। तो इसका नाम है द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स वर्सेस देविंदर सिंह। द स्टेट ऑफ पंजाब एंड वर्सेस देविंदर सिंह, इसका ये महत्वपूर्ण नाम है, ये जरूर याद रखिएगा। दिनांक ये आया कब, ये 1 अगस्त 2024 को ये जजमेंट, यानी कल की ही डेट में ये जजमेंट आया है। महत्वपूर्ण बात जो कही, जो स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने, उसके बारे में हम बात कहेंगे। देखिए, अनुसूचित जातियां समरूप वर्ग नहीं हैं, उपवर्गीकरण मौलिक समानता प्राप्त करने के साधनों में से एक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। 7 जजों की ये बेंच थी, जिसके नाम आपको पता होना जरूरी है, कई बार एग्जाम में नाम भी पूछ लेते हैं। तो इनके जो अध्यक्षता की थी वो की थी डॉक्टर DY चंद्रचूड़, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, हम जानते हैं। इसके अलावा और जो इसमें बेंच में शामिल थे, जस्टिस VR गवई जी थे, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस वेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। ये 7 जजों की बेंच ने मिलकर यह जजमेंट दिया है और ये 6-1 के बहुमत से दिया है। जी हाँ, 6 जजों ने इसके सपोर्ट में मत किया और बाकी एक जज जो हैं, जो कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने इसे डिसेंटिंग वे में रखा और असहमति बाकी के जजों से इस मामले में जताई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं प्रवर्तनी रहेगा, क्योंकि 6-1 का है। तो इस मामले में जो बाकी 6 जजेस का जो मत था वो यह था कि अनुसूचित जातियां समरूप वर्ग नहीं हैं, एक ही वर्ग नहीं है, उपवर्गीकरण मौलिक समानता प्राप्त करने के साधनों में से एक है। अब आप जो है आर्टिकल 14 को बहुत अच्छे से जानते होंगे, आपने डिटेल में पढ़ा होगा, तो वहां पर वर्गीकरण किया जा सकता है। अगर आप जो है एक समान वाले व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, या फिर हम ये कहें यदि आप डिफरेंट वर्ग के लोगों के साथ में अलग अलग व्यवहार करते हैं, तब हम वहां पर ऐसा कह सकते हैं कि असमानता हुई। लेकिन यदि एक ही वर्ग के व्यक्तियों के साथ आप एक जैसे कानून बनाते हैं, तब वहां पर असमानता नहीं, वह एक समानता का ही एक रूप कहा जाता है। उसी के मद्देनजर, उसी को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि उपवर्गीकरण मौलिक समानता प्राप्त करने का ही एक साधन है और आर्टिकल 14 से जो है इसका वायलेशन नहीं होता। आर्टिकल 14 का वायलेशन इससे बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उपवर्गीकरण किया जा सकता है, क्योंकि यदि लोगों की आवश्यकताएं, लोगों की रिक्वायरमेंट यदि अलग हैं तो उनके साथ भेद किया जा सकता है, जैसा कि हमने आर्टिकल 14 में भी पढ़ा है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा आगे देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण बात है इस जजमेंट की। देखिए, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने असहमति जताई। ये जो 7 जजों की जो पीठ थी, उनमें से 6 जजों ने तो इसमें सहमति जताई है, पर जो 7वीं जज जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी थी, इन्होंने अपना मत इसके विपरीत दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा जो सब क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, क्लास को विभिन्न क्लासों में बांटना, ये ठीक नहीं है। लेकिन उनकी बातों से सहमति बाकी जजों ने नहीं जताई। अब महत्वपूर्ण जजमेंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पे 2004 का जो जजमेंट था, ये जजमेंट 2004 में आया था। इसमें जो कहा था, इसमें 5 जजों की पीठ थी, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। इसमें कितने जज थे? इसमें 5 जज थे। 5 जजेस जो थे, अभी जो जजमेंट आया है इसको उलट दिया गया है। वर्तमान में जो जजमेंट आया है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह के मामले में,
इस जजमेंट को उल्टा गया है। तो ये केस जो है कई बार पूछा जा सकता है। यहां पर जो है सब क्लासिफिकेशन करने की, उप वर्गीकरण करने की अनुमति नहीं दी गई थी। 5 जजेस की बेंच ने इस केस में ऐसा कहा था कि यदि ऐसा उप वर्गीकरण किया जाता है तो वह जो है आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। लेकिन इससे इतर मत रखते हुए वर्तमान केस में 7 जजेस की बेंच ने ये कहा कि नहीं, ऐसा वर्गीकरण किया जा सकता है और वो संविधान के अनुरूप है, आर्टिकल 14 के अनुरूप है। आप जानते होंगे, आप लोगों में अधिकतर ये पता होगा कि हम ओबीसी कैटेगरी की यदि बात करें तो ओबीसी के मामले में एक क्रीमी लेयर का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का मतलब यह होता है कि किसी भी ऐसे समुदाय या किसी भी ऐसे वर्ग का एक ऐसा वर्ग जो कि उच्च श्रेणी में पहुंच चुका है, यद्यपि वह व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी में आता था, लेकिन यदि अब वो अच्छे अच्छे उच्च पदों पर विराजमान है, उसके घर में आईएएस, आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े उच्च पदों पर यदि वो विराजमान हैं, तब क्या ऐसे व्यक्ति को रिजर्वेशन की आवश्यकता होनी चाहिए या क्या ऐसे व्यक्ति को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए? तो यह मामला अब तक सिर्फ ओबीसी की कैटेगरी में लागू होता था। उसमें यह कहा गया था कि क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर मतलब ऐसे ये जो वर्ड बना है, एक जो होता है ना क्रीम क्रीम ऊपर से निकल, क्रीम क्रीम मतलब जिसको अब जो है दबे कुचले वर्ग में वो नहीं आता और उसको अब आवश्यकता नहीं है, अब उसको रिजर्वेशन की आवश्यकता, उस वर्ग को अलग करने की व्यवस्था थी। लेकिन अभी तक ये व्यवस्था सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए थी। लेकिन कल जो महत्वपूर्ण और लैंडमार्क जजमेंट जो आया है, बहुत ही एक लंबे समय तक ये चर्चा का विषय रहेगा, जो जजमेंट कल आया है, उसमें यही व्यवस्था उन्होंने कह दी है कि अब उपवर्गीकरण एससी और एसटी में भी किया जा सकता है। ये कर कौन सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्यों के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि राज्य अपने यहां जो उनकी सब कैटेगरी है, जो एससी एसटी कैटेगरी है, उनमें सब क्लासिफिकेशन, उप वर्गीकरण अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकता है। राज्य को यदि ऐसा लगता है कि एससी के ही मान लेते हैं कोई कैटेगरी है, कुछ जातियां हैं, उनमें से कुछ जातियों को रिजर्वेशन की आवश्यकता ज्यादा है जबकि कुछ को कम है, तब ऐसा क्लासिफिकेशन यदि किया जाता है तो वह गलत नहीं होगा और वह संविधान के अनुरूप होगा। यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो रिसेंट में आपको देना चाहता था। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप जो है एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट, आपका भी ये इसमें बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए कि इस निर्णय पर आपका क्या कहना है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।